हेलो एवरीवन, मैं उपेंद्र चौहान आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। बात करते हैं मार्केट की। आज निफ्टी एक्सपायरी थी। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे आज कैसा प्राइस एक्शन था और कैसे हमें काम करना चाहिए था। 15 मिनट के चार्ट्स पे यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो कल का जो हाई था ये यहाँ पे नहीं टूटा, और इवन एक स्विंग जो हाई था नमस्कार दोस्तों। मैं उपेंद्र चौहान आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। बात करते हैं निफ्टी की। आज निफ्टी ने कैसा प्राइस एक्शन बनाया और कैसे हम यहाँ पे काम कर सकते थे। आज का प्राइस एक्शन समझने के लिए सबसे पहले बात करेंगे हम कल कैसा रहा था। कल का जो ट्रेडिंग डे था, यहाँ पे आप देखोगे अगर आप ये 3 कैंडल छोड़ देते हैं, ठीक है, शुरुआत की 15 मिनट की 3 कैंडल छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हमें क्लियर देखने को मिलता है कि यहाँ एक हमने स्विंग हाई बनाया, उसके बाद उधर से एक रेजिस्टेंस खा के आए, फिर से उसी लेवल पे गए, एक रेजिस्टेंस खाया। ठीक है, यहाँ तक बहुत क्लियर है। अब आज क्या होता है, ये जो लेवल था आज यहीं पे मार्केट ओपन होती है, और जैसे कल रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा था ऐसे ही आज रेजिस्टेंस लेती है, वहां से ऊपर नहीं निकल पाती और सीधा फॉल होता है। फॉल हमें बहुत अच्छा फॉल देखने को मिलता है। अगर किसी ने भी, या फिर अगर आप कल आपने ट्रेडिंग की होगी या फिर प्राइस एक्शन देखा होगा, तो यहाँ पे आज बहुत ही क्लियर था कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। सबसे पहले टारगेट्स हमारे ये थे, जो ये हमारा सिंगल लो था एक, ये हमारे सबसे पहले टारगेट है जो कि सबसे पहले आए भी। उसके बाद जो हमारा एक पहला सिंगल होता है, जब मार्केट यहाँ से इवन ये बहुत स्लो मार्केट थी, अगर आप एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो तो इतनी स्लो मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें रिस्क रहता है कि प्राइस का मूवमेंट, आपको जो ऑप्शंस है उसका प्रीमियम नहीं बढ़े और प्राइस नीचे भी आए फिर भी पुट नहीं बढ़े और आपके प्रीमियम किल हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये मूवमेंट बहुत बढ़िया था। उसके बाद आया यहाँ पे ये हमारा, ये जो सपोर्ट था, जब प्राइस फॉल हो रहा था, तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ तक हो सकता है। हम बात करेंगे अब उससे नेक्स्ट सपोर्ट की। नेक्स्ट सपोर्ट क्या कौन सा था हमारा, दिस वाज आवर नेक्स्ट नेक्स्ट सपोर्ट। यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया भी, और सपोर्ट लिया और एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट आई, यहाँ से एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट आई। इवन 23,600 के ऑप्शन में कोई प्रीमियम गेन नहीं हुआ था, बट स्टिल 550 का ऑप्शन काफी अच्छा कर रहा था जब यहाँ पे ये लास्ट में जो ये मूव आया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये वाला रेजिस्टेंस जोन मार्क कर लेंगे, जहाँ पे आज इसने सपोर्ट लिया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज दिस वन। मोटा मोटा कह लो कि आज का लो एंड हाई आप मार्क कर लो। ये हमारा, अगर कोई रिस्की ट्रेडर नहीं है तो ये नो ट्रेडिंग जोन है। इसके ऊपर जाते ही हम बाय का सोचेंगे, और इसके नीचे अगर आएंगे तो फिर हम सेल का सोचेंगे। सेल या फिर पुट ऑप्शन अगर आपको बाय करना है तो वो। नीचे के टारगेट्स क्या होंगे, अगर यहाँ पे एक बहुत अच्छी कैंडल हमें देखने को मिलती है, वॉल्यूम भी यहाँ पे दिखती है। जैसे अभी अभी एक वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ कि लास्ट में ये शुरुआत की कैंडल थी। ठीक है, कोई नहीं, अगर शुरू में जो लोग ट्रेड नहीं करते तो ये रह गया, इट्स ओके। जब ये सब चल रहा था, अब वॉल्यूम देख रहे थे यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे वॉल्यूम देखो बहुत कम थी, लेकिन जैसे ही ये आया, ये वाली कैंडल आई, यहाँ पे अगर आपने ये जोन बनाया है, आपका जोन है, वहां पे प्राइस आया, कैंडल ग्रीन दिख रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है, उससे अगले में वॉल्यूम बढ़ रही है, तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन आपको मिल जाता है कि यस, प्राइस कैन मूव अपवर्ड फ्रॉम नाउ, फ्रॉम हियर। ओके, तो ये देख के भी है कि आप एक बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते थे। अब हमें कल का कैसे करना है। कल का अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो फिर हम
5 मिनट के कैंडल पे प्राइस एक्शन देखेंगे कैसा क्या बन रहा है। अदरवाइज यू कैन यूज वॉल्यूम, जब भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो तो एक वॉल्यूम यहाँ पे देखना कि वॉल्यूम यहाँ पे कैसी आ रही है। अगर हमें यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट होगा तो हमारे टारगेट्स क्या होंगे उसकी एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हाई लग रहे हैं, जैसे कि कल का हाई था जो हमने 3 कैंडल छोड़ी हुई थी, वो हाई हमारा ये है। ठीक है, तो अभी अगर देखोगे तो यहाँ पे ये जो हाई है इसका कोई यहाँ पे हमारे पास कोई स्विंग हाई नहीं है इस लेवल पे। ठीक है, अब इसका रीजन क्या हो सकता है कि या तो फिबोनाची मीट मीट करेगा ये। ठीक है, 0.6 और 0.7 के बीच में है कहीं ये जो स्विंग हाई आज लगा है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये आज जैसे 2-3 दिन तो अभी बढ़िया चाल था। ठीक है, यहाँ से बढ़िया अपवर्ड मूवमेंट था, तो अभी थोड़ा स्लो हुआ है। स्लो होने के बाद क्या होगा कि यहाँ से फिर से ये ऊपर जा सकता है और हमारे ऊपर के टारगेट्स हो सकते हैं ये 24,200। मतलब इतना इजी नहीं है आना, बट स्टिल दीज आर द टारगेट्स। ठीक है, और नीचे के टारगेट्स हमारे क्या होंगे, ये गैप फिल करने हम आएंगे 370-68, देन दिस। ये हमारे बहुत ही क्लियर प्राइस एक्शन है, ये हमारे टारगेट्स होंगे। थोड़ा वॉल्यूम का देखा करिए ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, और क्योंकि अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शंस ही कर रहे होगे, ऑप्शंस या फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर का ठीक है, लेकिन ऑप्शंस के लिए आपको चाहिए मूवमेंट। मूवमेंट के लिए आप आरएसआई देखो, वॉल्यूम देखो, मतलब कुछ ना कुछ आपको एक अलग से प्राइस एक्शन के अलावा भी चाहिए होगा, जैसे आपको पता लग सके कि यस अब यहाँ पे मूवमेंट आने वाली है। जैसे अभी अगर हम इस जोन की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे टच हुआ, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही ये टच हुआ, ये ग्रीन कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, अब हम अगर आप यहाँ पे कहीं ट्रेड लोगे, जैसे ग्रीन कैंडल बनी, अब आप बोलोगे कि देखो इतनी बड़ी उसके बाद कोई कंटिन्यूटी नहीं आई है, देन ग्रीन कैंडल है और एक डोजी भी है छोटी सी, तो यस यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट एग्जैक्ट आपको क्या पता कि यहाँ पे प्राइस टाइम पास नहीं करेगा। सपोर्ट है, सपोर्ट का मतलब ये थोड़ी कि ऊपर जाएगा, सपोर्ट का मतलब है कि यहाँ पे रुकेगा रुकेगा या फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब वो कैसे, आप कैसे यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे कि यहाँ पे प्राइस रुक नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस स्टॉप नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे स्टॉप भी तो हो सकता था, इवन ये मूवमेंट भी नहीं आता। उसके लिए आप या तो आरएसआई देखो या फिर वॉल्यूम देखो, ये अच्छा काम करते हैं। ओके, आज की वीडियो को हम शॉर्ट रखते हैं, सिर्फ निफ्टी पे बात की है। आगे वीकेंड पे और थोड़ा अच्छे से बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, ये मंथ का व्यू क्या रहता है, और भी जो भी हमारे फैक्टर्स होंगे उस पर हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। कोई इंटरनेशनल फैक्टर्स या जो भी होगा उस पर बात करेंगे। अभी के लिए थैंक यू। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, या फिर कोई वीडियो में प्रॉब्लम हो, ऑडियो या कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा हो, यू कैन कमेंट, इट विल बी वेरी वैल्यूएबल फॉर मी। ओके, थैंक यू गाइस।